सभी दोस्तों को नमस्कार, भक्तों को सत साहिब। दोस्तों, यह किताब पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की है और आप इस किताब को देख सकते हैं। लिखा हुआ है कबीर परमेश्वर संपूर्ण पूर्ण ब्रह्मा कबीर साहब जी। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आज समाज में इतनी सारी जाति बनी हुई हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने सब गूढ़ रहस्य आपके सामने रखे हैं और आपको बताने का प्रयास किया है। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, किसी की कोई जाति नहीं है, सिर्फ मानव है। और कर्म के आधार पर जो आप कर्म कर रहे हैं वह आपके काम से संबंधित है, इसमें कोई जाति नहीं है। लेकिन समाज के बड़े बड़े ठेकेदारों ने, बड़े बड़े नेताओं ने इस समाज का गठन किया और आज सब जाति में बदल गया। जाति विशेष बन गई। लोगों को समझ में धीरे धीरे आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा। लेकिन इसमें जितने भी कबीर परमेश्वर के अनुयायी हुए हैं, उन सब ने कबीर भगवान का बढ़ चढ़कर प्रचार किया है। आप ये देखिए, कबीर परमेश्वर संपूर्ण कबीर दा Whoever is supreme God, God कबीर, अल्लाह कबीर, कबीर देव। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू का उपदेश दियो, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माही कबीर हुआ। संत गरीबदास जी की वाणी है। जिन मोह को निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। कबीर साहब के जितने भी अनुयायी हैं वह समय समय पर कबीर भगवान उनको इस धरती पर भेजते रहते हैं और उनके जरिए संपूर्ण ज्ञान का, वास्तविक ज्ञान सबके सामने समझाते रहते हैं अपनी वाणियों के अनुसार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कबीर परमेश्वर जी का संक्षिप्त परिचय, कबीर परमेश्वर जी का कलयुग में अवतरण। यहाँ पर आप देखिए, कबीर परमेश्वर कबीर जी के विषय में दंत कथा प्रचलित है कि उनका जन्म विधवा स्त्री के गर्भ से महर्षि रामानंद जी के आशीर्वाद से हुआ था। यह पूर्णता निराधार है। कृपया पढ़िए कबीर देव जी की यथार्थ संक्षिप्त परिचय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी ने द्वापर युग में अपने प्रिय सुदर्शन करुणा सुदर्शन वाल्मीकि जी को शरण में लिया था। उस समय कबीर जी नामांतर करके करुणामय नाम से लीला कर रहे थे। भक्त सुदर्शन जी के
माता पिता ने परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, जिसके नाम थे पिताजी का नाम भिकुराम तथा माताजी का नाम सुखवंती। जिस समय दोनों माता पिता शरीर त्याग गए, भक्त सुदर्शन जी अत्यंत व्याकुल रहने लगे, भक्ति भी कम करते थे। अंतर्यामी करुणामय जी द्वापर युग में कबीर परमेश्वर करुणामय नाम से लीला कर रहे थे। अपने भक्त के मन की बात जानकर पूछा, हे भक्त सुदर्शन, आप कौन सी चिंता सता रही है? क्या माता पिता का वियोग सता रहा है या कोई अन्य पारिवारिक परेशानी है? मुझे बताएं। भक्त सुदर्शन जी ने कहा, हे बंदी छोड़, हे अंतर्यामी, आप सर्वज्ञ हैं। आप बाहर भीतर की सर्व स्थिति से परिचित हैं। हे प्रभु, मुझे मेरे माता पिता के निधन का दुख नहीं, क्योंकि वे बहुत वृद्ध हो चुके थे। आपने बताया है कि यह 5 तत्व का पुतला एक दिन नष्ट होना है। मुझे चिंता सता रही है कि मेरे माता पिता अत्यंत पुष्पात्मा, दयालु तथा धर्मात्मा थे। उन्होंने अपनी भक्ति लोकवेद अनुसार की थी, जो शास्त्र विधि के विरुद्ध थी, जिस कारण से उनका मानव जीवन व्यर्थ गया। अब पता नहीं किस प्राणी की योनि में कष्ट उठा रहे होंगे। आपका दास आपसे नर्म निवेदन करता है कि मेरे माता पिता शरीर प्राप्त करें, मानव शरीर प्राप्त करें तो उन्हें अपनी शरण में लेना, परमेश्वर तथा उन्हें भी भवसागर से काल ब्रह्मा के लोक से पार करना मेरे दाता। मुझे यही चिंता सता रही है। परमेश्वर कबीर जी ने सोचा कि ये भोला भक्त सुदर्शन माता पिता के मोह में फंसकर काल जाल में ही रह जाएगा। काल ब्रह्मा ने मोह रूपी पास बहुत दृढ़ बना रखा है। ये विचार कर कबीर परमेश्वर जी ने कहा, हे भक्त, आप चिंता मत करो, मैं आपके माता पिता को अवश्य शरण में लूंगा तथा पार करके ही दम लूंगा। आप सत्यलोक जाओ। यह चिंता छोड़ो। परमेश्वर कबीर जी के आश्वासन के पश्चात भक्त सुदर्शन जी सत्य साधना करके सतलोक को गया, पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया। भक्त सुदर्शन वाल्मीकि जी के माता पिता वाले जीव को कलयुग में शरीर प्राप्त हुआ। भारतवर्ष के काशी शहर में सुदर्शन जी के पिता वाले जीव ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। दोस्तों, हम आज इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।